अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज पहला T20 मैच खेला जा रहा है और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फ़ैसला किया और इंग्लैंड को पहले बैटिंग दी है। पाकिस्तान ने अपनी बॉलिंग पर ज़्यादा इंहिसार करने की कोशिश की है ताकि कम अज़ कम स्कोर पर इंग्लैंड को आउट किया जा सके और फिर आसानी से स्कोर चेज़ किया जा सके। आपसे बात होती रहेगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज जब पाकिस्तान टॉस जीता तो टीम का ऐलान किया गया, जैसे कि हमें मतवक्को थी कि फ़खर जमां, बाबर आज़म, हफीज़, शुएब मलिक शामिल होंगे टीम में और मिसबाहुल हक की पसंद जो है इफ्तिखार अहमद भी टीम का लाजमी हिस्सा है। बाकी प्लेयरों को तो यकीन नहीं होता, मगर इफ्तिखार अहमद का ज़रूर यकीन होता है कि वो परफॉर्म करें या ना करें। मिसबाहुल हक उनको टीम से नहीं निकालेंगे क्योंकि ये उनकी ज़ाती पसंद है, पता नहीं क्यों। यानी कि मकसद ये है कि आज भी पाकिस्तान टीम 10 प्लेयर से ही खेलेगी। मुस्तकिल तौर पर इफ्तिखार की ना PSL में कोई इतनी ख़ास परफॉर्मेंस रही है पूरे PSL में, और जितने मैच खिलाए गए हैं उनमें भी ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही। इसके साथ साथ हारिस रऊफ़ जो स्टेडियम बहुत अच्छा खेले, उनको भी मौका दिया गया। शादाब खान भी शामिल हैं, अमाद वसीम, रिजवान मोहम्मद आमर और शाहीन शाह। बाकी सारी टीम जो है सेलेक्टर्स की तरफ से जो अनाउंस की गई है, कोच और सेलेक्टर की तरफ से, उसमें तमाम मुबसर मुतमईन हैं सवाए इफ्तिखार के। तमाम मुबसरीन का इफ्तिखार अहमद के शमूलियत पर हैरत भी है और कोच की तरफ से शामिल किए जाने पर मायूसी भी है। अब जबकि बैटिंग शुरू की इंग्लैंड ने, तो पहली ओवर में अमाद वसीम ने अपने पहले ओवर में ब्रेस्टो को अपनी बॉल पर कैच आउट कर लिया। नेक्स्ट ओवर जो शाहीन शाह अफरीदी ने करवाई, उसकी आखिरी बॉल पे इफ्तिखार अहमद ने कारनामा सर अंजाम दिया कि एक आसान कैच बेंटन का उन्होंने ड्रॉप कर दिया। उस वक्त तक उनके 5 रन थे और इंतहाई अच्छा चांस उनको मिला। उन्होंने भी इस चांस का भरपूर फ़ायदा उठाया और 71 रन की इनिंग्स खेली जो कि 42 बॉल पर थी। उनकी इस 71 रन में शानदार चौकों और छक्कों की बारिश थी। उन्हें तेज़ रफ्तारी से जो रन्स बनाए हैं, इससे इंग्लैंड की एवरेज 8 के राउंड अबाउट चल रही है। और पाकिस्तानी बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को दुख तो होगा कि इफ्तिखार ने उनका कैच ड्रॉप किया। अगर उनका कैच पकड़ लिया जाता तो इनके अलावा बेंटन के अलावा और कोई प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पाया। मिलान भी जल्द आउट हो गया है, मॉर्गन भी, मोइन अली भी। कहा जाए तो टॉप के तमाम प्लेयर में से कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाया सवाए बेंटन के, जिनका कैच छोड़ा था। बेंटन ने अपने कैच छोड़ने का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए एक शानदार इनिंग्स खेली। इधर पाकिस्तान की तरफ से शादाब खान ने 2 विकेट लिए। हारिस रऊफ़ इतनी बॉलिंग में कामयाब नज़र नहीं आए क्योंकि उन्हें काफ़ी स्ट्रोक्स लगे हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमर इकोनॉमिकल बॉलिंग रही। अमाद वसीम ने बॉलिंग मुनासिब की है और 2 विकेट भी लिए हैं। रेगुलर अमाद वसीम अच्छी बॉलिंग करते आ रहे हैं और उनका साथ दिया है शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमर ने। अगर शादाब खान को 4 ओवर में 33 रन पड़े हैं तो उन्होंने 2 विकेट भी चटकाए हैं, जिनमें से एक मोइन अली का है। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड की टीम को काफ़ी जकड़ा हुआ है और बारिश की वजह से खेल रोक दिया गया है
देखें अब पाकिस्तान की इनिंग्स कब शुरू होती है और कितने ओवर्स का खेल मिलता है पाकिस्तान की बैटिंग के लिए। जैसे ही खेल प्रोग्रेस होगा हम आपसे बात करेंगे और मैच के इख्तिताम पर जो टीम जीतेगी और हारने वाली टीम के मुतालिक एनालिसिस करेंगे। शुक्रिया।